तात्या टोपे महाराज की आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। देखिए आप सभी पप्पू पास हो गया। सुरले की नाव में गीतों की छाँव में, सुरले की नाव में गीतों की छाँव में, चलो ले चलते हैं तुम्हें मोहब्बत के गांव में। देखिए आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, अगर नहीं की है तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। लेकिन मुल्तान वालों, आपको देखकर लग रहा है कि आप बार बार, एक बार नहीं बार बार मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी एक मोहब्बत को अपने मानस पटल पर रखिए। और मेरा मन है कि कुछ मन की बातें करूं, कुछ मन के मुक्तक पढ़ूं। एक बार तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए। स्वागत। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं। हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं। हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं, न जाने क्यों उसी से। देखिए इतने डूब कर सुनोगे तो मैं ही डूब कर मर जाऊंगी। कुर्सी वालों की कुछ बाची और अनबाची से चिट्ठियां रह जाएंगी, दीपकों में अधजली सी बत्तियां रह जाएंगी, और ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा अभी, फिर यहाँ पर खाली खाली कुर्सियां रह जाएंगी। वाह वाह। इसलिए पूरी मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। और क्यों उसी से दिल लगाते हैं, चार पंक्तियों में पढ़ती हूँ कि बड़ा जोखिम उठा, तालियों के साथ सुनेंगे, बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। उसी से अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा कुछ और होता है। बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना पर, बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना पर, गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और होता है। गमों, और बहुत मन का मुक्तक पढ़ रही हूँ, मन से सुनिएगा कि अधर खामोश है फिर भी नजर इज़हार करती है, अधर खामोश है फिर भी नजर इज़हार करती है, मेरी खामोशियाँ पढ़ ले कि लड़की प्यार करती है। पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना, पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना, ये नादानी है बस जो प्यार को अखबार करती है। आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। कुछ बुजुर्गों के सम्मान में भी 4-8 पंक्ति पढ़ दो, बापड़े ये भी बैठे हुए हैं। ये तो सब युवाओं की बात थी। मुझे तो कोई बुजुर्ग लग ही नहीं रहा, मुझे तो सब नौजवान लग रहे हैं या भूतपूर्व नौजवान लग रहे हैं। नजरिया है देखने का अपना अपना। बूढ़ा बेल भी नई रस्सी को तोड़ देता है, बूढ़ा बेल भी नई रस्सी को तोड़ देता है। ये देखो इधर बैठे हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं देवानंद बन के बेचारे। मैं कह रहे कुछ नहीं बोले,
बूढ़ा बैल भी नई रस्सी को तोड़ देता है, और इंजन अगर टनाटन हो तो पुराना ट्रक भी नई मारुति वैन को पीछे छोड़ देता है। अरे कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? अरे इश्क तो करते हैं, लेकिन लोग इन पर शक नहीं करते। कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक तिल पिला नहीं होता। आप इन्हों की बात पर वाई कर लो, उनको खूब सुनो, खूब प्यार दो, क्योंकि हम तो युवा हैं, अगले साल भी आ जाएंगे। देखो, ये बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, ये भी तो थोड़ा बहुत कुछ आनंद लेने के लिए आए हैं। इनको भी लगना चाहिए कि अपनी भी कोई बात हुई थी। इसलिए आपको चाहिए कि 4 पंक्तियां इनको सुना दो, तो 2 में भी सुना दूंगा। सुनाइए। देखिए, अभी ये कुछ कह रहे थे तो मुझे एक वाक्य याद आया इन्हीं का, बिल्कुल सच्चे वाला। हाँ। कि अभी आदरणीय महाकुंभ गए अपनी पत्नी के साथ, तो जब लौट कर आए मैंने कहा हंगामा जी क्या अनुभव रहा महाकुंभ का आपका? तो कहने लगे सोनल वैसे तो सब बढ़िया था वहां पर, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं से मैं बहुत परेशान रहा। मैंने कहा पूरे विश्व में महाकुंभ की व्यवस्थाओं की इतनी चर्चा है, इतनी तारीफ है, आप कैसे परेशान हुए? कहने लगे सोनल 5 बार मेरी पत्नी महाकुंभ में खो गई और 5वें बार सुरक्षाकर्मी ढूंढ के ले आए। अब उनको क्या पता कि बंदा गया ही इस कारण था। समय की सीमा है, वो बात अलग है कि सीमा हैदर अभी सचिन की हो चुकी है। वाह। भले ही वो लप्पू सा हो, लेकिन हमें जानी बैरागी जी को सुनना है। हाँ। तो मेरा मन है कि कुछ मन की पंक्तियां पढ़ूं, एक गजल पढ़ने का मन है। उससे भूमिका में याद आती है कि बर्फ बना दूं पानी से या बादल कर सकती हूँ, वाह। या तो मैं होश मिला दूं या घायल कर सकती हूँ, और मेरी कविता ने मुझको इतना हुनर सिखाया है, या तो मैं दीवाना कर दूं या पागल कर सकती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रही हो आप। एक बार मुझे तालियों से आदेशित, इधर का मोहल्ला भी बजाएगा। तो देखिए पिछले वाले लोग जो पीछे बैठे हैं बिल्कुल भी पिछड़ा हुआ ना समझें आपको, आप भी तालियां बजाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। 4 एक पंक्तियां देवेंद्र जी को भी दे देना, पूरा प्रोग्राम इनका ही है। ये काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मेरी तरफ देख। अच्छा चलिए, मुझे इनको देख के तहजीब रामपुरी जी की एक शेर याद आ रहा है। हाँ। देखिए, देखना इनको है और सुनना मुझे है। जो लोग इनको देख नहीं पा रहे, इनकी प्यारी सी काया अपने मानस पटल पर रखिए और सोचिए इनके बारे में कि वो रौनक महफिल दिखाई देता है। हाँ। आहा करिए भाई, वाह। आपके मोदी जी की बात हो रही है कि वो रौनक महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और इनके चेहरे पर है नूर गजब का, उनके पास किसी का दिल दिखाई देता है। क्या बात है। और 2 पंक्तियां मैं, और 4 पंक्तियां और मैं। हाँ 4 और दे दो। हाँ। 4 और दे दो इनको। हाँ, और लिफाफा वहीं फंसा हुआ है, 4 और दे दो। हाँ वो 4 और दे दो। और 4 पंक्तियां कहीं मुनव्वर आलम जी की याद आ रही है कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और ये तो आप हो संभाले हुए हो इस विरासत को, ये तो आप हो संभाले हुए हो इस विरासत को, वरना आजकल बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? कौन रखता है? वाह वाह। चलिए एक बार तालियों से मेरा गजल पढ़ने का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया कर दिया आप। जीवन की अनमोल कमाई लगते हैं, जीवन की अनमोल कमाई लगते हैं, जीवन की अनमोल कमाई लगते हैं, नीत की आप रुबाई लगते हैं, लगते हैं। और एक शेर जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, हम सभी लगातार काव्य यात्रा में हैं, लेकिन आपने जो स्नेह दिया तो मन में 2 पंक्तियां आई, वो आपके सम्मान में पढ़ती हूँ कि आप मिले तो दिल को एक आराम मिला, आप मिले तो दिल को एक आराम मिला, आप मिले तो दिल को एक आराम मिला,
पूछो तो आप दवाई लगते हैं, सच पूछो तो आप दवाई लगते हैं। और हम दोनों हैं चाहे अंक दहाई के, हम दोनों हैं चाहे अंक दहाई के, हम दोनों हैं चाहे अंक दहाई के, साथ रहे तो एक इकाई लगते हैं, साथ रहे तो एक इकाई लगते हैं। कि हास परिहास रहे कोई ना उदास रहे, इसलिए उर उपजाई गई कविता, हुस्न के रिसालों में गई है नहलाई और गजरे के फूलों से सजाई गई कविता। विरह की जिरह सुनी नहीं किसी ने तब, आंसुओं की आग में तपाई गई कविता। और जगत की पीर से कबीर हो उठा धीर, मुक्त कंठ होकर सुनाई गई कविता। वाह 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 वाह। उसी काव्य जगत से मैं कवित्री सोनल जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को जय जिनेंद्र कहती हूँ। स्वागत। मेरे सम्मान में जितनी घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, उस बात के लिए मेरी कई पीढ़ी आपके लिए आभारी रहेंगी। देखिए, हीरो की नगरी से एक हीरा आपके मध्य आया है, तो इस बात के लिए तो विशेष तालियां होनी चाहिए। स्वागत है। केम छो भैया? माइक वाले भैया, माइक की सेटिंग बहुत अच्छी है, भगवान आपकी सेटिंग भी कुछ ऐसे ही रखे। अच्छा, तालियां वही बजा रहे हैं जो अच्छी खासी सेटिंग करके बैठे हुए हैं। अभी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया कुलदीप रंगीला जी ने, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। अभी आपको हंसा रहे थे लेकिन अभी बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ कुलदीप जी, इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल, पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो। तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और अपने हिस्से का स्नेह आप सभी से मांगती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, क्या बात, कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। इंद्र जी को बड़ा आनंद देखिए, आया। इन्होंने कहा मैं गुजरात ताली से वाली आई हूं। बजाते रहना। हाँ। मोदी जी, एक मोदी जी हमारे गुजरात से भी हैं केंद्र में, तो मैं पूरे गुजरात की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मुल्तान वालों, हाँ। हम अपना हकदार नहीं बदलते, कि मुल्तान वालों हम अपना हकदार नहीं बदलते, और हम गुजरात वाले हैं बार बार अपनी सरकार नहीं बदलते। वाह। और देखिए, वार्ड नंबर 18 है ना, भरपूर तालियां बरसा रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 20 जो पीछे का मोहल्ला है वो सन्नाटे में है। तो एक निवेदन आपको देना चाहती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। आहा वाह करिए, एक सलीका होता है शायरी सुनने का। क्या बात है, कितने समझदार श्रोता है कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। बात है कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। हाय हाय। और देखिए, अभी होली गई है, तो होली की बिल्कुल सच्ची कहानी मैं अपनी 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ। आप अपना कोई किस्सा याद रखिएगा कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई। आहा वाह करिए, कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई। क्या बात है, कृपा यहीं अटकी हुई है। ये हमारे निर्मल बाबा हैं। अभी पीछे से कृपा बरसा रहे थे, अब सामने आ गए हैं। कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई थी, ऐसी मुलाकात की खाली नहीं गई। और हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, अब तक मेरे रुखसार की लाली नहीं गई। वाह 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 वाह। और देखिए, कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस आयोजन को 4 पंक्तियां समर्पित करूं। इस आयोजन की सफलता भव्यता आप सभी जानते हैं, लेकिन सफलता का कारण मैं 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ और आपको लगे कि मैंने
आदरणीय मोदी जी के सम्मान में कुछ सच्ची सी और अच्छी सी बात कह दी हो तो आगे से लेकर पीछे तक, इधर के मोहल्ले से लेकर उधर के मोहल्ले तक कोई भी हाथ खाली ना रहे। हमारे मोदी जी जो कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो आप सभी जानते हैं। उसका कारण, उसकी सफलता का कारण 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। वाह 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 वाह। इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। वाह वाह। और देखिए, बहुत अच्छा काव्य पाठ हमारे शुभम ने किया। ये जब काव्य पाठ कर रहा था तो आपके अंदर के विवेकानंद जी को जागृत कर रहा था। मेरा काम है कि मैं आपके अंदर के देवानंद को जगाऊं। मेरे भाई ने इतनी अच्छी बुलंद आवाज में काव्य पाठ किया, मैं इसके फेफड़ों को प्रणाम करती हूँ। अगर मैं इतनी तेज बोलूं तो अगली बार ये कवि सम्मेलन मेरी स्मृति में ही हो। वाह। वैसे आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, नहीं तो हम कवियों के साथ कभी कभी बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है। आदरणीय मोदी जी, अभी मैं और हरीश जी एक कवि सम्मेलन में थे अहमदाबाद में, तो जैसे ही हम मंच पर जा रहे थे वहाँ पर एक दादी अम्मा आई। उन्होंने कहा, बिटिया रानी ये कवि सम्मेलन होता क्या है, रामलीला जैसा होता है क्या? तो मैंने कहा, माँ जी आप रामलीला सोच कर ही इस कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा। आप सोचिएगा मैं सीता मैया हूँ, आदरणीय रावण है, आपका काम हो जाएगा मेरे। एक बार तालियों। ऐसा है मैडम, पूरी मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अन्यथा हमारे जानी बैरागी जी कहेंगे लोग जबरदस्ती जिंदा है। ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में एक रंगीन ख्याल आया है। और आदरणीय को देखकर लग रहा है कुछ ऐसे, बासी कड़ी में आज फिर से उबाल आया है।